यहां क्या कहा भगवान ने अर्जुन से? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तुम गुरु के पास जाकर, यह श्लोक सिद्ध करता है भगवद गीता हमारे लिए, क्योंकि गुरु ने, अर्जुन ने तो मान लिया था उनको कि आप मेरे गुरु हो, मैं शिष्य हूं। फिर ये श्लोक क्यों आ गया बीच में? यह श्लोक सिद्ध करता है कि ये भगवद गीता किसके लिए है? हमारे लिए। अर्जुन को सिर्फ क्या बनाया? निमित्त मात्र बनाया। गुरु के पास क्यों जाओ? क्यों जाते हैं लोग? प्रभु जी बिजनेस सही नहीं चल रहा, कुछ कृपा हो जाएगी। जैसे वो साथ में बैठा हुआ था मेरे कल, तो वो भी ये कहने लगे आशीर्वाद दो, मेरा धंधा अच्छा चले। मैंने कहा ये आशीर्वाद तो मेरे पास नहीं, मेरे तो आशीर्वाद ये है, बोला नहीं मैंने तो भाग जाता बेचारा, पागल हो जाता। मैं तो आशीर्वाद दूंगा दिवाला निकले तेरा दिवालिया निकल जाए, क्योंकि प्रभु ये दिवालिया तो निकलना ही है तेरा, मृत्यु के समय है तेरा दिवालिया ही निकलेगा बेटा। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा जीरो हो जाओगे अंत में। तो उसने बिजनेसमैन था वो, मोरबी का, कहता है प्रभु जी जीरो भी ले आ सकते साथ। मैंने कहा यार बात तो तूने बिल्कुल, तू अभी मेरा गुरु हो गया, तूने बड़ा सही बात कही कि जीरो भी साथ नहीं ले आ सकते। जीरो तो तू होगा, तेरा दिवालिया निकलेगा। बताओ आशीर्वाद सत्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा? और जो आशीर्वाद जा तू मुकेश अंबानी बन, क्या पता बने, क्या पता नहीं बने, परंतु अगर आशीर्वाद तो जा दिवालिया होगा तेरा, अंत में तो सबका ही होगा, है जी? साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब, मैं भी भूखा और साधु भी भूखा। भिखारी नहीं, साधु का मतलब जिसने जीवन साध रखा है। और क्यों साधते क्यों गाड़ी को? कि अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। जीवन को क्यों साधू मैं? कि मैं अपनी कृष्ण भक्ति करता हुआ भगवत धाम वापस अपने घर जा सकूं। यह है अर्थ इसका। तो यहां क्या कह रहे हैं? जाकर सत्य जानने के लिए। यह हमारे पूरे शास्त्रों में हर जगह है कि गुरु के पास सत्य जानने के लिए जाना चाहिए और किसी चीज के लिए नहीं। उनसे विनीत होकर, कैसे प्रभु जी? विनीत होकर जिज्ञासा करो। क्या करो? और उनकी सेवा करो, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करो। नहीं तो लोग सोचते हैं सेवा का मतलब सिर्फ पैर दबाना। नहीं, पैर दबाना एक सेवा है, मना नहीं कर रहा, परंतु वो बात मानता नहीं, पैर दबाता है। एक दिन पैर दबाते होते गला दबा देगा, है? बताओ, नहीं करेगा। दबाने की प्रैक्टिस तो हो गई इसको, अब वो टांग हो या गला हो, बताइए। तो मुझे अभी तक याद है, मेरा छोटा भाई मेरी नानी के पैर दबाता, तो नानी ने कहा अरे आज गले में दर्द हो रहा है बेटा, दबा दूं क्या? मजाक करता था उनसे। बोलता यही करेगा तू? बोले मैं नहीं दबाऊंगा, दो यमदूत आके दबाएंगे तो हैं। अब वैकुंठ विष्णु दूत से दबवा ले गला तो मजा आ जाए, हैं? क्या कहते हैं? उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्या प्रदान कर सकते हैं? और हम क्या लेने आते हैं? गुरुजी आशीर्वाद दे दो। अरे मूर्ख, गुरुजी के पास गुरुजी मुझे वो ज्ञान दो जिससे मेरी भक्ति बढ़े। बोलते हो कभी गुरुजी के पास जाके? हैं? बताओ आप मुझे, क्या जाते हो गुरुजी के पास? और आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण आदि गुरु हैं। तो उनके पास जाए तो क्या बोलना चाहिए? मुझे ज्ञान प्रदान करो जिससे कि मुझे पता लगे सही क्या है, गलत क्या है, और सही गलत की पहचान का मतलब असत्य क्या है और सत्य क्या है। क्या चीज सत्य है और क्या चीज असत्य है ना प्रभु? क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है? बताइए मुझे। गुरु और आदि गुरु सेम, वर्क इज सेम। एक मैजिस्ट्रेट हो, एक जज हो और एक चीफ जस्टिस हो, काम तीनों का सेम है, जजमेंट देना। इसी तरीके से गुरु प्रतिनिधि किसका है? आदि गुरु का। तो जब आदि गुरु के पास भी जाओ तो क्या पूछना चाहिए? कि उनके पास जाओ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अर्थात दर्शन का मतलब होता है उन्हें सत्य को जाना है, समझा है। देखने का अर्थ यह होता है उन्हें सत्य को देखा है, समझा है। कई बार आप चीजों को देख आते हो परंतु समझ नहीं पाते, दर्शन तो कर लेते हो। असली दर्शन क्या है? कि आपने उस वस्तु के गुणों को समझा है।